हेलो एवरीवन, देखेंगे क्लास 10th में। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे 6 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या x-3 और x+5 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे x-3 कटे कितना बचा, x+5, जो कि यहाँ पे एक में गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, x+5 हो जाएगा। माइनस अब x+5 यहाँ पे कटा तो कितना बचा, x-3। यहाँ पे x-3 में एक को गुणा करेंगे तो x-3 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना बचा, 1/6 बचा। तो यहाँ पे x+5, अब इसका यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा बटे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मिलके x² हो जाएगा और यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, +5x। अब यहाँ पे -3 का हम इन दोनों में गुणा करेंगे तो -3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पंती कितना हो जाएगा, 15, बराबर कितना बचा, 1/6 ये हमारा है। और यहाँ पे देखेंगे +x -x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5×3 8 हो जाएगा बटे। इसको यहाँ पे x² है। अब यहाँ +5x -3x घट जाएगा, कितना बचेगा, +2x बचेगा और ये -15 हुआ, बराबर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x -15। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8×6 48 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे x² + 2x -15, इसको इस तरफ लाएंगे कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा, बराबर 0 बचा। तो यहाँ पे देखेंगे हल करेंगे, x² + 2x -15 -48 में कितना हो जाएगा, 8×5 13 और 4×1 5 1 6 -63 आया। अब यहाँ पे 63 का ऐसा खंड करें कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाने पे हमारा आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9×7 9 में से 7 के कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हल करेंगे, x² प्लस x 9 - 7 -63 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का, प्लस 9x प्लस माइनस 7x -63 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x कॉमन आया तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, बचा क्या, x से x कटेगा कितना बचेगा, x + 9 बच रहा है। यहाँ पे कॉमन लेंगे कितना, -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -7 कॉमन ले, बचा कितना, x 7 9 63 + 9 बराबर क्या बचा है, 0। तो यहाँ पे हल करेंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x + 9 और यहाँ पे बचा क्या, x - 7 बचा, बराबर 0। एक बार इस समीकरण को लेकर 0 को लेकर हल करते हैं तो यहाँ x + 9 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर कितना, -9 निकल गया। अब दूसरा देखेंगे, x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 7+, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, रैखिक युग्म में समीकरणों 3x बटे 2 - 5y बटे 3 बराबर -2 तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है, x बटे 3 + y बटे 2 बराबर 13/6 दिया है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना था। आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिखिए तो इसको हल करेंगे, पहले समीकरण को हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 6 3 बार गया, 3 त्रिक 9x -3 दूनी 6 2 बार गया, 2 पंचे 10y बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 9x -10y, ये हो जाए कितना होगा, 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण नाम 1 देते हैं इसको। अब यहाँ पे हल करते हैं इसको, 2 3 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे 3 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 6 3 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3y बराबर 13/6 हो जाएगा। यहाँ 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 2x + 3y बराबर 13 बचेगा। यहाँ पे x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 2x बराबर 13, ये +3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पे निकालेंगे
x बराबर क्या नहीं 13 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको समीकरण नाम 2 देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण अर्थात x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो यहाँ पे रखेंगे x का मान। समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 दिया गया। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या दिया गया है 9 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12 दिया गया। तो यहाँ पे अब हल करेंगे 9 गुणा करेंगे माइनस 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 117 माइनस 27y यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 20y हो जाएगा बराबर माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मान के तिरछा गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 117 माइनस इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 और ये 4 47y और यहाँ पे 12 दूनी 24 माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे माइनस 47 y बराबर माइनस 24 और इस तरफ माइनस ये इस तरफ प्लस 17 है इधर जाएगा माइनस 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 47 y बराबर इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा नहीं तो ऐसे लिख लीजिए 141 बटे 47 माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा है 47 3 ये कितना होता है 141 होता है। तो y बराबर हमारा कितना निकला 3 निकला। यहाँ पे देखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा x बराबर 13 माइनस 3y का मान हमारा कितना है गुणे 3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4 बचेगा बटे 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 अर्थात 2 x मान कितना है हमारा 2। तो ये हमारा x और y का मान हुआ। ये हमारा आंसर रहा।